नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है चैप्टर कंसाइनमेंट। तो पिछले क्लास में हम कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर हम आप लोगों को 7 बतलाए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम आप लोगों को 8 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा। करा आमोद नाम का एक व्यक्ति है, बसंत को 80 केसेस 5,000 रुपए के हिसाब से भेजता है बेचने के लिए। बंडल 80 बंडल या 80 केस, मतलब कोई भी चीज 80 बंडल या केसेस भेजता है। कितने रुपए के हिसाब से? 5,000 रुपए के हिसाब से, 4 लाख रुपए का। और भेजने में आमोद फ्लाइट पे खर्च करता है 9,000 और इंश्योरेंस पे 25,000, यानी आमोद का टोटल खर्चा 34,000 है। बसंत के पास माल पहुंचता है तो कार्टेज पे ये खर्च करता है 4,000 रुपए ढुलाई भाड़ा पर, और गोडाउन रेंट देता है 4,560 रुपए, यानी कि 8560 रुपए इसके एक्सपेंसेस है। और इसके पास माल पहुंचता है टोटल 80 केसेस पहुंचता है, तो इसमें से वो क्या करता है 60 केसेस को वो 600 रुपए के हिसाब से 3,60,000 में बेच देता है और 5% कमीशन लेता है। तो 3,60,000 का 5% कमीशन हुआ 18,000 रुपया। और बाद बाकी जितना भी पैसा होता है बैंक ड्राफ्ट द्वारा बसंत क्या करता है, आमोद को पैसा बैंक ड्राफ्ट द्वारा पेमेंट कर देता है। तो सबसे पहले आमोद तो 80 केसेस भेजा था बसंत को बेचने के लिए, लेकिन बसंत ने कितना बेचा? 60 केसेस। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। जो मेरा सामान नहीं बिका उसका हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। तो अनसोल्ड केसेस मेरा क्या, 80 में से 60 चला जाएगा तो 20 केसेस बचा हुआ है। तो 20 केसेस एट द रेट ऑफ ₹5,000 के हिसाब से कितना हुआ? 1,00,000 रुपया। कंसाइनर का टोटल एक्सपेंसेज अनसोल्ड स्टॉक का कैलकुलेशन में लिया जाएगा। कंसाइनर ने कितना, आमोद ने कितना खर्च किया था? 34,000 80 केसेस पे खर्च किया था, 80 बक्सा पर। तो 20 बक्सा पर कितना होगा? 8,500। और बसंत का केवल अनसोल्ड स्टॉक में कार्टेज लेते हैं, गोडाउन रेट का कैलकुलेशन नहीं ले करेंगे अनसोल्ड स्टॉक में। कंसाइनिंग का क्या क्या एक्सपेंस लेते हैं? लोडिंग चार्ज, अनलोडिंग चार्ज, कार्टेज, फ्राइट, ऑक्ट्रॉय, यही सब एक्सपेंसेस लेते हैं अनसोल्ड स्टॉक में। बाकी कोई भी एक्सपेंसेस नहीं लेते हैं। तो चलिए, तो कंसाइनी का एक्सपेंसेज, कंसाइनी यानी बसंत का एक्सपेंसेज मेरा 4,000 रुपया था 80 केसेस पर। तो 20 केसेस पे कितना होगा? 1,000। इसको जोड़ दिए तो अनसोल्ड स्टॉक मेरा 1,09,500 रुपया है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आमोद। आमोद की बुक में जर्नल एंट्री बोल रहा है। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आमोद। आमोद इज कंसाइनर। सबसे पहले जर्नल एंट्री का हम लोग कॉलम बनाएंगे और जर्नल एंट्री करेंगे। उसके बाद यहां पे लिखेंगे डेट, यहां लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, यहां पे LF, यहां पे अमाउंट, और यहां पे भी अमाउंट, रुपीज, DR, CR। डेट नहीं है तो सबसे पहले माल भेजा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट DR, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, being the goods sent on consignment। कंसाइनमेंट पे माल भेजा गया। कंसाइनमेंट पे कितना का माल भेजा गया? 4 लाख रुपया का माल भेजा गया। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 लाख रुपए का सामान भेजा गया कंसाइनमेंट। फिर भेजने में कंसाइनर कितना खर्च किया? 34,000 रुपए खर्च किया। तो कंसाइनर जब खर्च करता है तो उसका एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, बीइंग द
expenses paid, being the expenses paid for consignment goods, कंसाइनमेंट गुड्स को सेंड करने में, भेज कंसाइनमेंट गुड पे खर्च किया गया। कितना खर्च किया गया? 34,000 रुपया। यहाँ पे भी 34,000 रुपया। इसके बाद देखिए ध्यान से समझिएगा, कंसाइनी भी खर्च किया 8,500 रुपया, तो उसका भी खर्च कर लिख देते हैं हम लोग। तो कंसाइनमेंट अकाउंट दिया, कंसाइनी जब खर्च करता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट दिया और कंसाइनी का नाम लिख देते हैं। कंसाइनी का नाम मेरा बसंत है, तो बसंत अकाउंट। एस्ट्रोपियस लिख दीजिएगा नेम, उसके बाद लिखिएगा अकाउंट। बीइंग द एक्सपेंसेस पेड बाय बसंत, बसंत ने एक्सपेंसेस पेड किया। कितना पेड किया बसंत ने एक्सपेंसेस? टोटल 8,560, 8,560। अब बसंत ने सामान को बेच दिया। बसंत मेरा कंसाइनी है, तो कंसाइनी जब सामान बेचता है तो उसका नाम हम लोग डेबिट करते हैं और टू कंसाइनमेंट करते हैं। बीइंग द गुड्स सोल्ड, बीइंग द गुड्स सोल्ड बाय बसंत, बसंत ने सामान को बेच दिया। कितना में बेचा भाई? 60 केसेस 3,60,000 बेचा। 3,60,000 और 3,60,000। अब बसंत इस पे कमीशन लेगा, तो उसका एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू बसंत अकाउंट, बीइंग द कमीशन चार्ज बाय बसंत, बसंत ने कमीशन चार्ज किया। कितना कमीशन चार्ज किया भाई? तो 18,000 रुपये। कुछ सामान मेरा नहीं बिका, जो सामान मेरा नहीं बिकता उसका एंट्री होता है अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बीइंग द अनसोल्ड स्टॉक इन कंसाइनमेंट में कुछ अविक्रय माल, कुछ बिना बिका हुआ माल बच गया है। तो कितना बिना बिका हुआ माल बचा हुआ है भाई? तो 1,09,000, 1,09,500, 1,09,500। अब CF लिख के हम लोग जोड़ देंगे। अब आगे जनरल एंट्री कंटिन्यू करेंगे। इतना करने के बाद हम लोग इसका देखिए जर्नल एंट्री में डेट नहीं है तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके बाद क्या जर्नल एंट्री होता है? इसके बाद कम से कम 2 जर्नल एंट्री का जगह छोड़कर हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। इससे मालूम चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री की जगह हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ BF लिखे हैं, तो आगे जर्नल एंट्री कंटिन्यू करेंगे। अब हम पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने से हमको मालूम चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे अमाउंट रुपीज लिखा जाएगा। सबसे पहले कितना का सामान भेजा गया था? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 4 लाख का सामान भेजा गया था और भेजने में कंसाइनर को कितना खर्च करना पड़ा? कंसाइनर ने 34,000 रुपये खर्च किया। कंसाइनी यानी बसंत ने कितना एक्सपेंसेस किया? बसंत ने 8,560 रुपये एक्सपेंसेस किया।
बाई बसंत ने सामान को कितना में बेचा, तो बेचा 3,60,000 में। और बसंत ने कमीशन कितना लिया, कमीशन लिया वो 18,000। और कितना सामान मेरा नहीं बिका, अनसोल्ड स्टॉक, कितना सामान मेरा नहीं बिका, 1,09,500, 1,09,500। यहाँ पे हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे आता है 4,69,500, यहाँ 4,69,500 आना चाहिए। दो जो घटेगा वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, P4 प्रॉफिट हो जाता है। 4,34,000, 4,42,000, 4,60,560, 4,60,560, 4,60,560। फिर से देख लेते हैं, 26,60, 4,60,000, ठीक है, 49,8, 8,940 यहाँ पे घटता है, 8,940 रुपये ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट का एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्या किए हैं, डेबिट में लिखे हैं। तो यहाँ लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, being the consignment profit transfer to profit and loss account, profit and loss account। कंसाइनमेंट का प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किए, 8940। इसके बाद हम लोग बनाएंगे बसंत का अकाउंट, क्योंकि बसंत फाइनली पेमेंट कर दे रहा है। बसंत क्या कर रहा है, फाइनली पेमेंट बैंक ड्राफ्ट द्वारा कर रहा है। तो बसंत अकाउंट बनाएंगे। तो बसंत अकाउंट कैसे बनेगा, सबसे पहले कंसाइनमेंट, यहां लिखेंगे कंसाइनमेंट का सामान कितना में बसंत बेचा था, 3,60,000 में। फिर कंसाइनमेंट अकाउंट में एक्सपेंसेस कितना किया था, 100 काटेगा पैसा, 8,560। फिर बाई कंसाइनमेंट अकाउंट में अपना कमीशन का पैसा काटेगा, कमीशन का पैसा 18,000। बाकी बैंक ड्राफ्ट द्वारा पैसा ये भेज दे रहा है, 3,60,000 यहाँ पे आना चाहिए, इधर भी 3,60,000 आना चाहिए। तो यहाँ पे 26,560। तो बैंक ड्राफ्ट द्वारा कितना पैसा भेज दे रहा है, बैंक अकाउंट बेल फिगर, तो 26,560, 3,60,000 में से 3,60,000 में से 26,560 चल जाएगा, 560, 440, 3,33,440 रुपये भेज दे रहा है वो, 3,33,440 रुपया, 33, 3,33,000। तो इसका एंट्री क्या, बैंक क्रेडिट में लिखे हैं, जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट दिया टू बसंत अकाउंट, being the bank draft received फ्रॉम बसंत से बैंक ड्राफ्ट मिल जा रहा है। कितना का बैंक ड्राफ्ट मिल रहा है, 3,33,440, 3,33,440। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो आप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट देख रहे हैं, इसको लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो उसका एंट्री क्या होगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट DR
टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, being the goods sent on consignment transferred to ट्रेडिंग अकाउंट। कितना ट्रांसफर कर रहे हैं? तो वही 4 लाख रुपए जो शुरू में एंट्री होता है, वही 4 लाख रुपए। देखिए ये कंसाइनमेंट अकाउंट था, कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पे पार्टिकुलर अमाउंट था, अमाउंट फिर पार्टिकुलर अमाउंट 34,000। ये हुआ कंप्लीट। अब गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट बना देंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दोनों के बुक में जर्नल एंट्री बोला है तो दोनों बनाएंगे हम। बसंत के बुक में भी एंट्री कर रहा है, तो ये हुआ मेरा क्या कि जर्नल एंट्री हम आमोद के बुक में बताए हैं। अब बसंत के बुक में भी जर्नल एंट्री बोल रहा है, इसको नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। देखिए अब हम जर्नल एंट्री बतलाने जा रहे हैं किसके बुक में? बसंत क्या एंट्री करेगा? बसंत भी तो एंट्री करेगा, तो बसंत क्या एंट्री करेगा उस पर चर्चा करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बसंत। बसंत क्या एंट्री करेगा? बसंत केवल अपना जो जानता है वही खर्च करेगा, वही एंट्री करेगा। कंसाइनर क्या किया उससे मतलब नहीं है, बसंत क्या कर रहा है वो मतलब रखना है। तो सबसे पहले बसंत खर्च किया था उसका एंट्री करते हैं। अगर बसंत एडवांस कुछ पैसा भेजता ना तो फिर उसका एंट्री करेंगे। उसके बाद बसंत सामान बेच रहा है उसका एंट्री करेंगे। उसके बाद सामान बेचने पे वो कमीशन ले रहा है उसको एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो एक्सपेंसेस का एंट्री करेगा, तो एक्सपेंसेस का एंट्री करता है तो उसका एंट्री कंसाइनर अकाउंट दिया, आमोद डेबिट टू कैश अकाउंट, being the expenses paid। बसंत खर्च कर रहा है ना अभी, लेकिन खर्च तो कर रहा है, लेकिन बाद में वो आमोद से खर्च का पैसा लेगा, इसलिए आमोद को डेबिट करता है। कितना खर्च किया था ये? 8,560। इसके बाद आमोद क्या किया था? बेचा था सामान, तो कैश अकाउंट दिया, बेचा था, बसंत बेचा था तो उसका एंट्री हुआ कैश अकाउंट दिया टू आमोद। स्ट्रॉफियस लिख के अकाउंट लिख सकते हैं, स्ट्रॉफियस लिख के अकाउंट लिख सकते हैं। आमोद्स बीइंग द गुड्स सोल्ड फॉर कैश, पैसे से बेचा। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला यानी नगद बेच रहा है, तो कितना नगद बेचा भाई? 3,60,000 का सामान बेचा। अब 3,60,000 का सामान बेचा तो कमीशन लेगा, तो किससे कमीशन लेगा? आमोद से लेगा। आमोद कौन है? कंसाइनर है, तो आमोद डेबिट हो जाएगा टू कमीशन अकाउंट, बीइंग द कमीशन चार्ज करेगा। कितना कमीशन चार्ज कर रहा है? 18,000। इसके बाद क्या क्या फाइनली पेमेंट क्या कर रहा है? इसके बाद फाइनली पेमेंट कर दे रहा है। किसको पेमेंट कर दे रहा है? आमोद को फाइनली पेमेंट कर दे रहा है, तो इसका एंट्री क्या होगा? आमोद अकाउंट दिया टू बैंक ड्राफ्ट द्वारा पेमेंट कर रहा है, टू बैंक अकाउंट, बीइंग द फाइनली पेमेंट बाय बैंक ड्राफ्ट टू आमोद टू
आमोद को फाइनली पेमेंट किया जा रहा है। कितना पेमेंट कर दे रहा है ये? तो 3,33,440, 3,33,440, बस इसके रूप में इतना ही एंट्री होता है। ग्रैंड टोटल कर देगा। इसमें नंबर ही था 7 या 6 जो भी था, देख लीजिएगा। तो जहां डेट नहीं होता वहां नंबरिंग करते हैं जर्नल एंट्री में, तो दोनों की बुक में जर्नल एंट्री ये हुआ। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन तक। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।